Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine. प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है और हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। दो मेथड हमने पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड था बाय डिवीजन मेथड। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज भी हम यही दो मेथड जो है वो रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज से थोड़े से डिफरेंट होंगे। और वो डिफरेंट किस तरह के होंगे, सिर्फ इसमें फ्रैक्शन आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, पिछली एक्सरसाइज थी 2.3 और अभी एक्सरसाइज है 2.4। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने दो क्वेश्चन किए थे, इसमें भी क्वेश्चन दो ही है, क्योंकि दो ही मेथड है तो दो ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको बाय डिवीजन मेथड से करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, फ्रैक्शन में गिवन है और इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। करना बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ आपने अब 49 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अलग कर लेनी है और 64 की न्यूमरेटर की अलग कर लेनी है और डिनोमिनेटर की अलग कर लेनी है। 7 7 आर 49। तो इसी तरह 2 32 टाइम्स आर 2 16 टाइम्स आर 2 8 टाइम्स आर और 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स। अब हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो फाइंड करना था 49 ओवर 64। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। 49 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब 64 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टेप होता था उसमें हम एक जैसे जो डिजिट होते थे उनके हम पेयर बनाते जाते थे। इनके पेयर बनाएंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जो पेयर होंगे उनको हम स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब सबके स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लें। 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लें। ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, 7 बाई 8। ये होगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा काम है ये मेथड, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं और सिर्फ क्वेश्चन चेंज है। वो चेंज इस तरह से है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन गिवन है, तो फ्रैक्शन को देख के आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, उसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लेनी है। इसी तरह जो डिनोमिनेटर होता है उसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लेनी है और बाकी स्टेप्स वही हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, उसके बाद पेयर किस तरह से बनाने हैं, फिर स्क्वायर और रूट अलग किस तरह से लिखते हैं, ये वही मेथड हम फॉलो करेंगे। अब ये होल में अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन हो तो उसमें क्या करते हैं, पहले सबसे होल को तोड़ते हैं। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और
फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 49/36। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 49 का हम पहले भी कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी भी बोर्ड में मौजूद है। 36 की हम कर लेते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 2 के टेबल में 18 टाइम, फिर 2 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम। 49 जो है ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है, जबकि 36 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अब पेयर बनाएंगे, पेयर ये 7 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब पेयर बन जाएंगे फिर सबके सेपरेट स्क्वायर रूट कर लेंगे, हर पेयर के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर और रूट को आपने कैंसिल कर लेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। अगर इसको मैं दोबारा होल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करूंगा, 6 1 6 और रिमाइंडर होगा 1 1 होल 6। ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, मेथड जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने यूज करना है वो वही मेथड है जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन बटा है और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं एक तो पार्ट करा देता हूँ आपको, बल्कि एक ही करा देता हूँ, बाकी सारी सेम है। उसमें हमने करना क्या है, हमने डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और मैंने ये क्वेश्चन 10 24 12 25 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसी तरह हम सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है उसका डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अलग से, और डिनोमिनेटर का अलग से फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके पास नंबर हो, जो वैल्यू हो, उसके राइट टू लेफ्ट आपने पेयर बना लेने। पेयर बनाने के बाद जो लेफ्ट साइड पे पहला पेयर या पहला नंबर होगा उसके करीब करीब जो भी स्क्वायर होगा, जिस तरह 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 यहाँ पे भी लिखना है, 3 यहाँ पे भी लिखना है। 3 3 हो गया 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस किए 1, आगे ये वाला पेयर आ जाएगा 24। ऊपर जो भी नंबर आता है इसका हम डबल करते हैं, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब 6 के साथ एक ऐसा डिजिट मिलाना है जिसको उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके करीब करीब या इसको पूरा पूरा डिवाइड करें तो वो 2 होगा। अगर 6 के साथ 2 मिलाया जाए, फिर 2 मिलाया जाए, 2 2 4 2 6 12, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 124। 2 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ये 2 हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे तो ये बन जाएगा 124। माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। इसके बाद जो इसकी दूसरा डिनोमिनेटर है उसका हम फाइंड करने के लिए 12 25 सबसे पहले राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे और एरो के निशान राइट टू लेफ्ट साइड पे हम लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड पे पहला जो पेयर है वो 12 है और 12 के करीब करीब या इसके पूरा पूरा जो स्क्वायर है वो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। 3 3 9, माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब ये 25 इसके साथ मिल जाएगा। ऊपर वाला जो नंबर या वैल्यू है उसका डबल करेंगे, 3 का डबल होगा 6। अब 6 के साथ हमने एक ऐसा डिजिट मिलाना है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए
इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो। तो 5 इसके साथ मिला के क्या करते हैं, 6 के साथ 5 मिलाया और 5 से ही फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 6 are 30 प्लस 2 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 5 और यहाँ पे भी 5, 325, यहाँ पे माइनस किया तो 0 बचा और ये इसका स्क्वायर रूट, ये 1024 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना था, हमें एक नंबर दिया गया था जो कि फ्रैक्शन में था, 1024 डिवाइडेड बाय 1225। इसका हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट। मैं स्क्वायर रूट का साइन लगा देता हूँ, इस पे सिंबल लगा देता हूँ। उसके बाद क्योंकि हमने डिवीजन मेथड से इसको किया है, ये रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो 1024 का जो स्क्वायर रूट आया था वो 32 आया था, जबकि 1225 का जो है ये 35 आया था। ये इसका होगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर और एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। 2 मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉमन फ्रैक्शन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आपका काम ये है कि आपने एक्सरसाइज के जितने भी बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन आपने उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ जो है आएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।